नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और अपने किसान भाइयों के लिए ईटीवी लेकर आया है हमारा खास कार्यक्रम सोनालिका प्रेजेंट्स ईटीवी फायदे का सौदा। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी सोनालिका के इतिहास के बारे में, उनके उत्पादों के बारे में। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सोनालिका ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग मिस्टर बिमल कुमार, जो हमें और जानकारी इस बार देने जा रहे हैं। बिमल जी, इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों की किन किन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आप सोनालिका के ट्रैक्टर्स बनाते हैं। देखिए, किसानों की ज़रूरतें देखा जाए तो हर ज़िले में बदल जाती हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अनेक तरीके की मिट्टी है, जलवायु है, हर जगह पर अलग तरीके का ट्रैक्टर चाहिए। और इसीलिए सोनालिका कोशिश ये करते हैं कि हर ज़रूरत के लिए वो ट्रैक्टर्स उपलब्ध कराएं, और इसीलिए हमारे ट्रैक्टर्स हर स्टेट में, हर प्रांत में आज काफ़ी पॉपुलर हैं और लोकप्रिय हैं। विमल जी, एक रोड शो अभी आपने किया था, फायदे का सौदा, जो आपने एक मुहिम शुरू की है उसके तहत, ये बताइए कि कहाँ से इस रोड शो का आइडिया आया, कहाँ तक आप पहुँचे, इसका दायरा कितना था? देखिए नंदिता, सोनालिका रोड शो एक माध्यम है किसान तक एक सही जानकारी पहुँचाने का, और उद्देश्य जैसा मैंने बोला यही था कि आज किसान को जानकारी चाहिए। एक अहम निर्णय जब वो ले रहा है ट्रैक्टर खरीदने का, यानी 5 लाख 8 लाख के एक ट्रैक्टर को खरीदने की बात करता है जब वो, तो वो निर्णय ले पाए उसके लिए जानकारी ज़रूरी है। और अक्सर हमने पाया कि किसान की जानकारी अधूरी है, और वो या तो गलत कोई नतीजा कर लेता है, गलत निर्णय लेता है, या वो इस इंतज़ार में रहता है कि जब वो समझ पाएगा तब वो ट्रैक्टर लेगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम उससे घर तक पहुँचें और वहीं पर अपने ट्रैक्टर्स को भी दिखाएं, वो चला के भी देख सकते हैं, और उसको समझाएं कि ये ट्रैक्टर्स क्या हैं, ट्रैक्टर्स में क्या खासियत है, और क्यों सोनालिका ट्रैक्टर्स अन्य ट्रैक्टर्स से बेहतर है। तो यानी कि पूरी जानकारी, सही निर्णय ले पाए, और आगे वो एक सफल किसान या सफल व्यवसायी बन पाए। रोटावेटर की अगर हम बात करें, आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बचत और मुनाफे के लिहाज से क्या है रोटावेटर? देखिए, फसल उगाने के लिए ज़मीन को तैयार किया जाता है, नहीं, खेत को तैयार करते हैं ताकि उसमें जब बीज लगाएं तो वो अच्छे से पनपे और अच्छी फसल दे, अच्छा उत्पादन दे। इसके लिए खेत को तैयार करना बहुत आवश्यक है। पहले लोग कल्टीवेटर्स या हैरोज का इस्तेमाल करते थे, कुछ लोग प्लाउस का इस्तेमाल करते थे, परंतु यहीं तक तकनीक सीमित थी। यह उपकरण अच्छे हैं, काम करते हैं, आज भी लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु इसके अंदर एक तो 2 या 3 बार, लगभग 4 बार भी लोगों को उसी खेत में अपने ट्रैक्टर को चलाना होता था। पहले प्लाऊ चलाएंगे, फिर कल्टीवेटर या फिर हैरो, या 3 बार कल्टीवेटर चलाया, या 2 बार हैरो चलाई, 2 बार कल्टीवेटर चलाया। यानी आप अपने खेत को तैयार करने के लिए ज़्यादा समय भी लगा रहे हैं और निश्चित रूप से डीजल भी खर्च कर रहे हैं। अब रोटावेटर एक ऐसी तकनीक आई जो ये सारे कार्य एक साथ कर सकता है। और एक फ़ायदा और है, अगर पुरानी फसल के कुछ डंडे, जड़ें वगैरह खेत में हैं, वो उनको काट के ज़मीन में मिला देता है, जिससे खाद भी बन जाती है। तो रोटावेटर एक ही खेत के कट में ज़मीन को बिजाई के लिए, बीजने के लिए रेडी कर देता है, तैयार कर देता है। कई किसान 2 बार भी चलाते हैं, परंतु जो जागरूक किसान हैं वो एक बार में भी अपने खेत को आज तैयार कर रहे हैं। यानी समय की बचत, ईंधन की बचत, और साथ ही साथ जो मिट्टी तैयार होती है वो बेहतर होती है। यानी उसके अंदर जब आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसीलिए आज किसान रोटावेटर्स को काफ़ी अपना रहे हैं, और भारत सरकार और काफ़ी राज्य सरकारें भी इसके प्रोत्साहन के लिए सब्सिडीज़ दे रही हैं, ताकि किसान की उपज भी बेहतर हो और साथ में डीजल भी बचे, क्योंकि आज इस देश को भी डीजल बचाने की आवश्यकता है। तो रोटावेटर आज की तारीख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। और मज़े की बात यह है कि अब यह उपकरण सूखी खेती से चलकर गीली खेती में भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी पडलिंग, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, धान की खेती। तो अब धान की खेती में भी लोग रोटावेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले किसी ज़माने में केज व्हील का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव हम अपने देश की खेती में देख रहे हैं। विमल जी, आप किसानों तक पहुंचे, लेकिन अगर हम बात करें तो किसानों के पास एक सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट फैक्टर होता है पैसा, उनकी माली हालत देखकर। तो इस सेगमेंट में आप किस तरह से ट्रैक्टर्स को डिवाइड करते हैं कि किसान उसे अफोर्ड कर सके? ये देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि किसान छोटे बड़े नहीं हैं, उनकी ज़रूरतें शायद छोटी बड़ी हैं, और
कई किसान हमने देखे हैं जिनके पास ज़मीन कम है पर उन्होंने बड़ा ट्रैक्टर लिया है, और कुछ ऐसे भी किसान आप पाएंगे जिनके पास ज़मीन बड़ी है पर उन्होंने छोटा ट्रैक्टर लिया। तो ये उनकी अपनी एक ज़रूरत है। हाँ, आमतौर पर बड़ी ज़मीन वाले लोग बड़े हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदते हैं, परंतु कम ज़मीन वाले भी आज बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने खेती के साथ साथ किराए पर ट्रैक्टर को चला रहे हैं। उससे जो आमदनी बढ़ रही है वो काफ़ी अधिक है। विमल जी, मैं लौटूंगी रोड शो के ऊपर। आपने ये जो रोड शो किया था, किसानों तक आप खुद गए थे और उनको बताया था नई तकनीक के बारे में, और उन्हें बताया था क्यों उन्हें सोनालिका ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। मैं अगर किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं, उन्हें कितना फ़ायदा हुआ आपके इस मुहिम के ज़रिए? देखिए, किसान अक्सर सारी जानकारी नहीं पा पाते, कोई भी कारण हो सकता है, और हमको ऐसा लगा कि आज किसान की एक ज़रूरत है परंतु वो जानता नहीं है कि वो ज़रूरत कैसे पूरी होगी। इस रोड शो से हम उनके घर तक पहुँचे और हम उनको बता पाए कि क्या ट्रैक्टर उनके लिए उपयुक्त है, कैसे उस ट्रैक्टर को चलाएं। और इसीलिए हमने ये पाया कि इस रोड शो में भारी तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया और इतने जागरूक रहे वो, इतने उन्होंने प्रश्न पूछे कि वाकई ये जो हमारा प्रयास है हम इसको सफल मानेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि हमने सुना है कि किसानों ने जब खुद से ट्राई किया ट्रैक्टर को तो उन्होंने काफ़ी खरीदने का भी फैसला किया था। ऐसे में ईटीवी के संग एसोसिएशन कहाँ से उभरा? देखिए, ईटीवी का जो दायरा है वो कोने कोने तक है। आज दूर दराज के किसान भी, लोग भी ईटीवी को देखते हैं। तो निश्चित रूप से ईटीवी से जुड़ने से जो हमारा मकसद था कि हम हर किसान तक जानकारी दे पाएँ, वो सफल हुआ। और जिस प्रकार से ईटीवी ने इस पूरे कैंपेन में बल दिया, उससे भी हमको ये लगता है कि ईटीवी भी कहीं ना कहीं किसानों के हित में, किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए भी वो भी अपनी तरफ से संकल्प में था। और अगर मैं बात करूं सोनालिका की, तो सिर्फ खेती के काम ही नहीं आते हैं ट्रैक्टर्स, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस आपने जोड़ी हैं जो बाकी के कामों में भी इस्तेमाल होती हैं। क्या क्या इस तरह के एप्लीकेशंस हैं और क्या फ़ायदे हैं इनके? तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, खेती में ही कई तरीके के कार्य हो जाते हैं, ज़मीन की तैयारी से लेकर थ्रेशर तक, कंबाइन हार्वेस्टर तक या ट्रॉली तक। साथ में कंप्रेसर्स हैं, ट्रेंच मशीन्स हैं, बैकहोज हैं, लोडर्स हैं, डोजर्स हैं, चक्की है, ऑल्टरनेटर है, और कई लोग ये गन्ने वगैरह की फैक्ट्री वगैरह में भी सामान उठाने, इस तरीके के कामों में भी इन ट्रैक्टर्स को लेते हैं। यानी ट्रैक्टर को विशेष और अनेक तरीके से आज किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, अब जैसे रोड शो के जरिए आप पहुंच तो गए किसानों तक, आपने उनको बता दिया नई तकनीक क्या आ रही है, किसानों ने खरीद भी लिया, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस कैसी है आपकी? उसके बाद आप कितनी हेल्प करते हैं किसानों को कि वो सीखें कैसे उसको चलाते हैं, उसके फ़ायदे जानें, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कितने तत्पर रहते हैं उनकी मदद के लिए? देखिए, पहले तो ट्रैक्टर ही अच्छा होना चाहिए, हर एक जने का यही प्रयास है, परंतु निश्चित रूप से आफ्टर सेल सर्विस बहुत महत्वपूर्ण है। सोनालिका ये मानते हैं कि उनके डीलर्स सक्षम हो उस ट्रैक्टर को सर्विस करने के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने हर कोने से कोने की जगह में अपने डीलर्स को अपॉइंट किया है ताकि वो किसान के ट्रैक्टर्स की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। साथ में हम लोगों ने ऑथराइज सर्विस सेंटर्स भी नियुक्त किए हैं, यानी कि हर 20 से 25 किलोमीटर पर हम लोगों ने या तो अपनी डीलरशिप को वहाँ पर अपॉइंट किया है या एक ऑथराइज सर्विस सेंटर वहाँ पर खोला है, ताकि किसान को 10-15 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर की सर्विस मिल पाए। साथ में हम लोगों ने रिटेलर्स, स्पेयर पार्ट्स के लिए रिटेलर्स का एक जाल राजस्थान में बिछाया हुआ है, और इस जाल को पार्ट्स पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 5 स्पेयर पार्ट के स्टॉकिस्ट राजस्थान में नियुक्त किए हुए हैं, जो कि हर बड़े शहर में हैं, जैसे जयपुर में है, कोटा में है, उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, यानी कि गंगानगर में है। तो इस तरीके से हमने स्टॉकिस्ट अपॉइंट किए हैं कि किसी भी प्रकार से स्पेयर पार्ट्स की तकलीफ ना हो। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स, डीलर्स, स्पेयर पार्ट रिटेलर्स और स्टॉकिस्ट्स, ये एक तरीके से जाल है किसान को सपोर्ट करने का। साथ में हमारी कंपनी के खुद के सर्विस इंजीनियर्स हर वक्त मौजूद हैं कि वो लोग किसी भी विशेष ज़रूरत के लिए उस डीलरशिप तक पहुँचें और किसान के ट्रैक्टर को अटेंड कर पाएँ। तो यानी कि पार्ट्स, सर्विस और लोग, इन तीनों के ऊपर ही कंपनी का विशेष जोर है। आप बहुत अच्छा, ये एक रोड शो रहा इसलिए क्योंकि आप खुद किसानों तक पहुंचे, इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ? और कितने कितने राज्यों में जाकर आपने ये रोड शो किया? क्या आगे भी आपका कुछ ऐसा प्लान है, जब आप कोई नई तकनीक लेके आएंगे तो क्या आप फिर किसानों के पास जाना चाहेंगे? देखिए,
उत्साह तो इतना था कि निश्चित रूप से हम अब इसको हर वर्ष ही करेंगे। और मज़े की बात यह है कि किसानों ने काफ़ी जागरूकता दिखाई, काफ़ी जानकारी लेने का प्रयास किया, ऐसे प्रश्न किए जो कि तकनीकी तौर पर भी काफ़ी अहम थे। तो हम ये कहेंगे कि जिधर भी हमारी गाड़ी जाती थी हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे और किसान हमसे ऐसी बातें पूछते थे कि अगर ट्रैक्टर लें तो क्या हो, उसके अंदर तकनीक रूप से क्या हो, कैसे चलाएं, कैसे उससे बेहतर काम लें। यानी हर प्रकार की हमको इससे सफलता मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारी जानकारी यहाँ पे हमें मिली है, साथ ही हमारे किसान भाइयों को इससे फ़ायदा हुआ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो ये जो दिवाली और दशहरा निकला इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, जिस प्रकार से आपने हमारे इस वैन कैंपेन के अंदर हिस्सा लिया इसके लिए भी धन्यवाद। और आप लोगों से मिलकर हमको भी ये मालूम पड़ा कि आप लोगों के कितने सवाल हैं, कितनी आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम आगे भी आपको इस तरीके की जानकारियाँ और आसानी से प्रदान कर पाएँ। और अब जब आप ट्रैक्टर्स लेने का विचार बनाएं तो आप अपनी सबसे पहले ज़रूरत को समझें कि आपको किस तरीके का काम लेना है। क्या आपको खेती के लिए ट्रैक्टर चाहिए, क्या आपको ट्रॉली के लिए चाहिए, क्या आपको कंप्रेसर के लिए चाहिए। जिस प्रकार का कार्य हो उसी के लिए आप उपयुक्त ट्रैक्टर को चयन करें। यदि आपका मल्टीपर्पज़ काम हो, 2 या 3 तरीके के कार्य लेने हो, तो आप सही राय लेकर एक ट्रैक्टर लें। आमतौर पर हमने देखा है कि किसान भाई देखते हैं उनके पड़ोसी ने क्या लिया और वो ले लेते हैं। वो गलत नहीं है, परंतु यदि आपकी आवश्यकता आपके पड़ोसी से भिन्न है तो निश्चित रूप से आपको अपने निर्णय के लिए सही से ट्रैक्टर का मूल्यांकन करना होगा। उपयुक्त यही होगा कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपनी के अधिकारी से या कंपनी के डीलर से बात करें, अपनी ज़रूरत बताएं और उसी के हिसाब से ट्रैक्टर्स को लें। निश्चित रूप से सभी कंपनियां अच्छे ट्रैक्टर्स बना रही हैं। हाँ, सोनालिका कुछ मायनों में बेहतर है, जैसा हमने आपसे जिक्र किया। हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स, रोटावेटर में उत्तम, ट्रॉली में उत्तम, और साथ में इसकी बैकअप टॉर्क और सही वजन, ये सभी खूबियाँ सोनालिका ट्रैक्टर्स को आपके लिए उत्तम बनाती हैं। निश्चित रूप से आप इनका इस्तेमाल करिए। और अगर आगे भी आपकी कोई राय हो, कोई विचार हो, तो हमारे डीलर के माध्यम से हम तक पहुँचाइए। नमस्कार।